देखिए, आप यूपी पीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि यूपी पीसीएस हो गया, बीपीएससी हो गया, एमपी पीएससी हो गया। अब देखिए, यहाँ पर सीसेट का एक पेपर होता है। जब आप प्रीलिम्स देंगे उसमें एक जीएस का पेपर होगा और एक जीएस 2 के नाम से भी जाना जाता है, उसको सीसेट भी बोलते हैं। तो वहां पर सीसेट का भी पेपर होगा। सीसेट के पेपर को लेकर कुछ डाउट आते हैं, जैसे कि ज्यादातर देखा है मैंने, एक डाउट आ रहा है स्टूडेंट के कि क्या सर यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सीसेट में, जैसे कि सीसेट में कई सारे क्वेश्चन होते हैं, अलग अलग पीएससी के अपने अपना जो क्वेश्चन देने का है वो अपना क्राइटेरिया है, तो अलग अलग क्वेश्चन होते हैं, तो अब उसमें सभी सब्जेक्ट शामिल होते हैं। अब क्या सभी सब्जेक्ट, जैसे कि मैथ हो गया, आपकी रीजनिंग हो गई, और भी टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी उसमें ऐड होते हैं, तो क्या सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन करने कंपलसरी होते हैं? या अगर किसी को मान लो मैथ नहीं आता है तब वह रीजनिंग के क्वेश्चन कर देता है और उसके अलावा और क्वेश्चन कर देता है, तो क्या पास हो जाएगा? या कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी ने अगर मैथ का एक भी क्वेश्चन नहीं किया तो वो फेल हो जाएगा? अब यहां पर समझ लेते हैं। देखिए, आप चाहे यूपीपीएससी का दो, या आप यूपीएससी का सीसेट दो, और या आप एमपीपीएससी का दो, अब यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने हैं, या रीजनिंग के करने ही करने हैं, या जो जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व करना ही करना है। आप टोटल क्वेश्चन में से, जो टोटल आपके सीसेट में क्वेश्चन होते हैं, आप टोटल में से जिस टॉपिक के आपको अच्छा लगे या जिस टॉपिक के आप क्वेश्चन कर पाओ उसके आप क्वेश्चन सॉल्व करो। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं है कि जिसमें ये हो कि आपको मैथ के करने ही करने हैं, रीजनिंग के करने ही करने हैं। आपको जो समझ में आए कीजिए, बस ध्यान रहे यूपीएससी के लिए कि आपको 33% मार्क्स लाना है सीसेट में, और यूपीपीएससी में भी सेम ही रखा गया है कि आपको 33% मार्क्स लानी ही है। मतलब आप चाहे जो क्वेश्चन सॉल्व करें, बस टोटल जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उनमें 33% आपके क्वेश्चन सही हो जाने चाहिए, या जो टोटल मार्क्स हैं उनमें से 33% मार्क्स आपके आ जाने चाहिए। जैसे कि अगर 100 नंबर का पेपर है तो उसमें आपके 33 नंबर आने चाहिए, 200 का है तो आपके 66 नंबर आने चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से डिवाइड होता है कि 33% से आप पास होनी चाहिए। तो इसलिए ये वाला जो कंफ्यूजन आ रहा था कि क्या मैथ के क्वेश्चन करने ही होंगे या नहीं करें, छोड़ दें, या मुझे मान लीजिए मैथ नहीं आता है तो हम क्या रीजनिंग के कर सकते हैं या बाकी जो क्वेश्चन है वो कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको जो क्वेश्चन आ रहे हैं आप वो कीजिए, बस टोटल जब जोड़ा जाएगा तो 33% मार्क्स आपके आने चाहिए। ये चीज आप नोट जरूर कर लेना, उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। और ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि सीसेट के जो मार्क्स हैं उनको ऐड नहीं किया जाता है, वो केवल क्वालिफाइंग पेपर होते हैं। मतलब आप इसमें 33% मार्क्स ले आइए और फिर आपको कोई मतलब नहीं है। फिर मतलब होता है जीएस फर्स्ट से, जीएस फर्स्ट से जो आपके मार्क्स आते हैं उसके हिसाब से ही कट ऑफ डिसाइड की जाती है और फिर आपको मेंस एग्जाम देने का मौका दिया जाता है।